ऑफ मोशन, और तीन होती हैं, अब आपको ये याद रखनी है। पहली क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। यदि पूछे क्या इक्वेशन होती है, तीन ही इक्वेशन होती है। वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सेकेंड, डिस्टेंस कैसे चेंज होता है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जहाँ एस्केलेशन आपको दिया हुआ है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन होती है टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या बहुत से लोग हमको याद रखते हैं ज़्यादा अच्छा तरीका, वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, उल्टा पढ़ सकते हैं। तो ये तीन इक्वेशन होती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। इसके अंदर वी यू ए टी क्या है, कुछ कुछ चीज़ें तो आपको मालूम ही है। वी क्या होता है, यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, एस क्या होता है, ये जो एस दिया डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या कवर्ड इन टाइम टी, ठीक है। कितना टाइम टी में क्या, जहाँ आपकी इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है, इतना टाइम लगा तो डिस्टेंस पता लग गया। ए क्या होता है, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एस्केलेशन। हम ये सारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्म एस्केलेशन पर हैं, नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन की बात नहीं कर रहा। तो ए इज अ यूनिफॉर्म एस्केलेशन फॉर टाइम टी, टी टाइम के लिए हमारा एस्केलेशन ये यूनिफॉर्म रहा, राइट। और क्या दिया हुआ, टी इज द टाइम, ठीक है। अब यदि पहली इक्वेशन को देखेंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्योंकि देखो u इज कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ वैल्यू होगी, और हमने कहा ए एस्केलेशन से गाड़ी चल रही है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, टी टी टाइम में टी इज अ वेरिएबल थिंग, तो टी और v का रिलेशन है, तो इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, लेफ्ट साइड में यदि मैं u तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, टाइम चेंज हो रहा है, राइट। मान लो एस्केलेशन यूनिफॉर्म है, मेरा फिक्स वैल्यू है, तो टाइम के साथ मेरा वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी क्या बढ़ती जाएगी, इनिशियल फिक्स है तो ये वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है, तो मीन्स टी चेंज करता जाऊंगा तो मेरे को फाइनल वेलोसिटी मिलती जाएगी। सो दैट इज बाय दिस वी कॉल वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, बताता है। सेकंड में आप क्या देखोगे, यहाँ देखो u फिक्स है, इनिशियल वेलोसिटी, एस्केलेशन यूनिफॉर्म है, फिक्स है एक तरह से, टाइम चेंज हो रहा है बस, तो डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप बोल सकता हूँ मैं। तो दिस रिप्रेजेंट, सेकंड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, क्योंकि s मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, ओरिजिन से पोजीशन, आप ओरिजिन से कितना दूर चले गए, राइट। थर्ड क्या होता है, इट इज एस्केलेशन, ये भी सम है, ये सिंपल हम बोल सकते हैं पोजीशन की, ए कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो पोजीशन और वेलोसिटी की रिलेशन बताती है। तो ये तीन इक्वेशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, ओके। पहली इक्वेशन आपको याद ही है, कैसे आपने पढ़ा था अभी, एस्केलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है वी टू माइनस वी, ऐसे बोल सकते हैं। या हमने पढ़ा था v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो देखो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो a इंटू टी हो जाएगा, और v माइनस यू है, तो देखो ये सेम ही तो है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपने जब एस्केलेशन की डेफिनेशन समझी थी तभी आपने सम सीख ली थी, पर ये सिंपल फॉर्म में लिखा है, अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो v is equal to u plus at is the first equation, which is nothing but it as definition of acceleration. सेकेंड इक्वेशन क्या है, यदि मैं देखो यहाँ से t की निकाल लूँ तो t इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपन ए, इसको लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, और इस t की वैल्यू को मैं इसमें डाल दूँ सेकेंड इक्वेशन में, तो ऑटोमेटिकली मेरी ये थर्ड आ जाएगी। तो थर्ड इज नथिंग बट कि मैंने इस पहली वाली इक्वेशन की वैल्यू इसमें t की वैल्यू डाल दी तो मेरे को थर्ड आ गई। थर्ड इज इज कम्बिनेशन ऑफ दीज टू। अब बचता है सेकेंड वाली पोजीशन टाइम, राइट। पोजीशन टाइम को हम अब समझेंगे ग्राफिकल वे में। तो पहले हम समझते हैं सबसे पहले वी एन यू टी, ये हम वैसे बना चुके हैं ग्राफ एस्केलेशन को ग्राफिकल, पर एक बार और बनाते हैं, लेट्स मेक इट। सो वी हैव अ वेलोसिटी, वी हैव अ टाइम एंड वी हैव अ ग्राफ। पर इस बार हमने देखो ये बनाया, इसको देख के आप कुछ बना सकते हो। ये क्या बता रहा है, स्ट्रेट लाइन मीन्स यूनिफॉर्म एस्केलेशन, तो पहली चीज हमारी करेक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन है। बट इसके अंदर हमारी वेलोसिटी ये क्या है, ए पर हमारी वेलोसिटी क्या हुई, u इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो नहीं है, क्योंकि देखो ये कुछ पोजीशन पर है, इस हाइट पर है, मीन्स वो जीरो नहीं है, जीरो होती तो ये लाइन ग्राफ यहाँ होता ना कहीं पे, ठीक है। और बी पे क्या है, हमारी कुछ फाइनल वेलोसिटी है, कैसे पता लगेगा, हम एक यहाँ लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दें तो हमको मालूम चल जाएगा, सपोज इस पॉइंट ई, तो हमारी वो वेलोसिटी होगी v, तो हमारे को इनिशियल वेलोसिटी मालूम चल गई जो कि जीरो नहीं है इस ग्राफ को देख के, और ये वेलोसिटी v है, ठीक है।
इनिशियल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी है तो जीरो, और फाइनल वेलोसिटी जब v आई तो उस पर टाइम निकालना, तो स्ट्रेट लाइन लो, तो यहाँ में मालूम चल जाएगा टाइम। सपोज ये पॉइंट सी पे कट किया तो हमको मालूम चल जाएगा टाइम। तो जीरो टाइम पे वेलोसिटी u थी, और जो t टाइम पे हमारी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। तो मैं यही जो टाइम t टाइम लगा, तो मैं एक ये जो एक पैरेलल लाइन खींच सकता हूँ यहाँ से, a पॉइंट से यदि मैं खींचूँ तो ऐसे बराबर खींच सकता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्यों बनाया मैंने, ये इससे बनाने समझाने का तरीका ये इसलिए हुआ कि आपको ये बताने के लिए कि हम कैसे ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालते हैं। अब देखो, तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये है, तो मैं ये टाइम t लगा तो मैं यहाँ t लिख सकता हूँ, ये d पॉइंट पे कट की तो आई कैन राइट t है, सो लेट्स राइट t। और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों d और b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, ये u वैल्यू है, ये भी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस यू लिख सकता हूँ, मीन्स बी डी मेरा क्या हो गया, v माइनस यू, और ये मेरा क्या हो गया, एस टी। मुझे मालूम है, और ये जो लाइन है क्या रिप्रेजेंट करती है, स्लोप। स्लोप किसका करती है, यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं इससे, v माइनस यू अपॉन टी, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। और मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, वो क्या होता है, स्लोप। और यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन। तो दिस लाइन का जो स्लोप होता है a इज इक्वल टू बेसिकली v माइनस यू अपॉन टी। तो यही जो हमने इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने कैसे की, एक्सेलरेशन इक्वल टू इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हो गया। ठीक है, और हमने सेकंड चीज और सीखी थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर यदि दो पोजीशन के बीच में नीचे का जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। तो यहाँ क्या देखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये एस इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर वो एरिया इसके बराबर होगा, लेट्स सी। उसको करने से पहले एक चीज और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यदि यही एस्केलेशन, इसको मैं नीचे ऐसे लाइन को पैरेलल यहाँ लिया हूँ, तो मीन्स ये एस्केलेशन और ये एस्केलेशन सेम होगा, क्योंकि इसका स्लोप सेम है, इस लाइन का स्लोप ही बोलते हैं। तो ये एस्केलेशन दोनों मैंने सेम बोल सकता हूँ। बस इतना ही फर्क है कि ये जीरो से लेके स्टार्ट हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू आ रही है, वेलोसिटी आ रही है, राइट। ओके, और यदि मैं ऐसे बोलूँ एक लाइन, ये एस्केलेशन, इसका स्लोप थोड़ा मैंने कम कर दिया, तो ये एस्केलेशन इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी ए वन, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। और यदि इस लाइन का A1 से एक और लाइन खींच दूँ बिल्कुल पैरेलल टू OC, आई कैन ड्रॉ दिस लाइन, उसका एस्केलेशन क्या होगा, ये बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, टाइम बढ़ता जा रहा है। या इसको समझने के थोड़ा सा ऊपर ले लो, आप कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे ले लो। तो ये देखो क्या है, जो भी वेलोसिटी यहाँ है वो कांस्टेंट है विद टाइम के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एस्केलेशन में A2 के क्या है, बेसिकली जीरो बोल सकता हूँ। आप तो क्लियर है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक और एक्सप्लेनेशन लेते हैं, थोड़ा सा ये एक ब्लू लाइन लेते हैं, तो ये जो स्लोप है इस लाइन से, इससे और ज़्यादा स्लोप ले लिया, सपोज ये एस्केलेशन डिफरेंट एस्केलेशन होगा, ये ठीक। अभी बाकी चीज़ों को थोड़ा हटा देते हैं, एंड इन्हीं एस्केलेशन को, डिफरेंट स्लोप्स के जो एस्केलेशन है उनको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स रिमूव। सो आई हैव फोर टाइप ऑफ एस्केलेशन। एक ये वाला, तो पहले ही तो ये मालूम है, A2 तो जीरो ही है मेरा, एक A1 है, एक A है, और एक A3 है, और इन सबके स्लोप्स अलग हैं। दैट मीन्स ये सारे एस्केलेशंस की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं। अब इसमें कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है कैसे मालूम चलता है, तो कैसे मालूम चलता है, मेरा स्टैंडर्ड क्या था, ये A मैंने बोला था, इस ग्राफ से स्टार्ट किया था, तो मैं बोलूँगा A से A3, A3 का मैं बोलूँगा A3 का एस्केलेशन ज़्यादा है A से, मीन्स जिसका स्लोप ज़्यादा उसका एस्केलरेशन ज़्यादा। कहने का मतलब टाइम के साथ साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसमें ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू दिस वन। तो इसका मतलब ये क्लियर, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका एस्केलेशन ज़्यादा। तो A3 का स्लोप A से ज़्यादा है, और A का स्लोप देखो A1 से भी ज़्यादा और A2 से ज़्यादा, तो आई कैन राइट द स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन A1 और A1 इज ग्रेटर देन A2। A2 तो मेरा जीरो ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, द हायर द स्लोप द हायर द एस्केलेशन, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, क्लियर। तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, यदि वो स्ट्रेट होगा तो यूनिफॉर्म या तो वेलोसिटी होगी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और जिसका स्लोप जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका वैल्यू होगी। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और डिस्टेंट टाइम में होगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्लियर। Let's come to the equation number 2, that is s is equal to ut plus half at square। इसको हमको प्रूव करना है कि ये इतना ही होता है। तो हमारा जो एग्जांपल चल रहा था वो यही था।
तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि हमने एस्केलेशन तो फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो निकाल लिया था कि दिस डिवाइड बाय दिस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कॉल्ड स्लोप, दैट थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दैट इज एस्केलेशन, ये हमने निकाल ही लिया था। अब हम कह रहे हैं कि यदि यह है तो इस एस्केलेशन के अंदर ये जो लाइन खींची है तो इसके नीचे का जो एरिया है वो डिस्टेंस होगा, ये तो हम मालूम है, एरिया जो होता है डिस्टेंस होता है, तो निकाल लो भाई एरिया। तो एरिया क्या होगा, एक ये एरिया होगा और एक नीचे वाला होगा। इसका एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ टी हो गया बेस इंटू हाइट वी माइनस यू, ये लिख सकते हैं। नीचे वाले का क्या होगा, ये टी है और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक यू है, तो नीचे का एरिया जो है ये डार्क एरिया कितना हो जाएगा, यू टी। तो टोटल एरिया क्या हुआ, इस डिस्टेंस कितना हुआ, ये ग्रीन लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, तो वो क्या है, यू टी। तो आई कैन राइट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी प्लस अपन दिस, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये होता है एरिया। अब देखो मेरे को एक और चीज मालूम है, क्या मालूम है हमको, ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस स्लोप, ये स्लोप मालूम है, एक्सकलेशन मालूम है। v माइनस यू अपॉन टी में से इसको मैं और सॉल्व करूँ थोड़ा, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या मैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकता हूँ। तो मेरी इक्वेशन टू आ गई। इक्वेशन वन हमको मालूम है कहाँ से निकाली थी हमने, इस ग्राफ से। अब ये इक्वेशन टू को उठा के इक्वेशन में लगो, मीन्स v माइनस यू की जगह यहाँ ये ए टी लिख सकता हूँ मैं, तो मैं रख दो। तो क्या हुआ, s इज इक्वल टू क्या हुआ, यू टी तो था ही, हाफ था ही, v माइनस यू की जगह क्या है, ए टी रख दिया, ए टी इंटू टी। और सॉल्व करूंगा तो क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन हमने बोली थी इनिशियली तो सेम है। दैट मीन्स मैंने जो पहली इक्वेशन निकाली थी v इज इक्वल टू यू टी प्लस यू प्लस ए टी, राइट। अब और उसी से मैंने निकाल लिया डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैंने निकल आई। और थर्ड इक्वेशन तो हमने बोली थी पहले की इस इक्वेशन में टाइम की जगह रख दो तो सॉल्व के थर्ड आ जाती है।